नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुआ ऐसी क्यों होती हैं। अरे बुआ जी, आप यहाँ। नमस्ते। नमस्ते। पर तू हमें देख के इतना डर क्यों रही है? अरे वो आप अचानक से आ गए ना, आपने कॉल भी नहीं किया था। बस बस रहने दे, एक साइड हो, हमें अंदर आने दे, नम्रता जी ने अंदर आते ही कहा। अच्छा, एक बात बता, तेरी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो मार्केट गई हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी मार्केट जाते हो? इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास? मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, नम्रता जी की बेटी दिव्या ने कहा। पर ऑनलाइन ऑर्डर करना ही क्यों है? नव्या है ना, यह सब कुछ बना देगी। बस तू ये बता कि तुझे खाना क्या है। मुझे शाही पनीर खाना है। बना दोगी ना अच्छे से? जी, मैं बना दूंगी, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी, अभी लाती हूँ। पता नहीं कैसा बनाएगी, गरीबों के घर में आए हैं। तू रुक, अभी बना के ला तो रही है। मम्मा, यह सही है, जब कुछ भी खाने का मन हो तो यहाँ चले आओ, यहाँ खातिरदारी बड़ी अच्छी सी होती है। अरे बेटा, तू बस देखती जा, मैं इनसे क्या क्या मंगवाती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या शाही पनीर बनाकर ले आती है। उसके आते ही नम्रता जी कहती हैं, वो बेटा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मुझे ना बाजार से मिठाई मंगवानी थी, तो क्या तू ले आएगी? अरे तो इसमें बोलना क्या है, ले आएगी ना यह। क्यों नव्या? दिव्या ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद नव्या मिठाई भी ले आती है। ये लीजिए। वैसे ये मिठाई क्यों मंगाई आपने? अरे सब्र कर, तेरी माँ को आने दे, तब बताऊंगी। वो क्या है ना, मम्मी को आने में टाइम लग जाएगा, वो मार्केट गई हैं। उसके बाद नानी के घर जाएंगी तो शाम तक आएंगी। जब देखो तब इसकी मम्मी बस बाजारों में घूमती फिरती रहती है, और कोई काम नहीं है क्या उन्हें? ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? अरे मजाक कर रही हूँ, बुरा ही मान गई। अच्छा ठीक है, तू इतना पूछ ही रही है तो फिर मैं बता देती हूँ। मेरी बेटी की बैंक में जॉब लगी है। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और तुझे पता है, मैंने बहुत मेहनत की है, तभी मैंने सक्सेस हासिल की है। अब तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं जो पूरा दिन फ़ोन चलाती फिरूं। दिव्या ने नव्या की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। पर आपने मुझे फ़ोन चलाते हुए कब देख लिया? बस बस रहने दे, झूठ क्यों बोल रही है? अरे तू पूरा टाइम करती ही क्या है? पढ़ाई तो तुझसे होती नहीं है, तू पूरा दिन फ़ोन में बिजी रहती है। और हाँ, अगर कुछ पढ़ाई कर लेती ना तो छोटी मोटी नौकरी तो तुझे मिल ही जाती। बुआ जी, मेरा रिजल्ट भी आ गया है। हाँ, तो हर बार की तरह फेल ही हुई होगी। और नव्या, एक बात बता, तू खामखा अपने पापा के पैसे बर्बाद कर रही है। तुझे होना तो फेल ही होता है, हर बार की तरह। तू एक काम कर, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और घर बैठ जा। और मैं भाभी से यही बात करने के लिए आई थी कि तुझे पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करनी नहीं है, पूरा दिन फ़ोन में घुसी रहती है। इससे अच्छा तो तेरी शादी करा दें, नहीं तो पढ़ाई के चक्कर में तेरी उम्र निकल जाएगी और तू पूरी ज़िंदगी इसी घर में बैठी रहेगी, वो भी कुंवारी बन के। मैं जानती हूँ बुआ जी कि मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, पर इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि आप लोग बिना मेरा रिजल्ट देखे मुझे जज करेंगे कि मैं फेल हूँ या पास। और हाँ, मैंने तेरे लिए ना एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या करता है? फिर वो लड़का एक छोटी सी दुकान चलाता है। और तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो भी बस 12वीं पास है और बिल्कुल तेरे मेल का है। अच्छा, अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप अपनी बेटी की शादी उससे करा दो। अरे ये तू कैसी बात कर रही है?
कहाँ वह ठहरा छोटी सी दुकान चलाने वाला, और कहाँ मेरी बेटी बैंक में जॉब करेगी। इसके लिए तो मैं आईपीएस देखूंगी। वह बिल्कुल तेरे मेल का है, ना तो तू पढ़ी लिखी है और ना वो पढ़ा लिखा है। हाँ, मैं समझ गई, पर यह तो गलत बात है ना कि अपनी बेटी के लिए आईपीएस का रिश्ता और मेरे लिए एक दुकान वाले का। क्यों, इसमें क्या है? एक तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ऊपर से तुम बातें बना रही हो। हाँ हाँ, मैं समझ गई, पर उससे पहले आप एक काम कीजिए। आप कम से कम मेरा रिजल्ट चेक तो कर लीजिए। तभी दिव्या अपनी माँ से बोली, अरे माँ, यह तो पास हो गई, ये एसडीएम बन गई है। क्या एसडीएम? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कामयाब तो हो ही जाएगी, और यह मिठाई ना मैंने तेरे लिए ही मंगाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन नव्या। हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान ने आपकी बात सुन ली। वैसे मुझे एक बात बताइए बुआ जी, आप गिरगिट को जानती हैं? हाँ, देखा है। अच्छा, तो उसकी खासियत क्या होती है, पता है आपको? वो तो हर कोई जानता है, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने रंग बदल लेता है। पर बेटा, तू गिरगिट की बातें क्यों कर रही है? भला उसका और हमारा क्या वास्ता? वास्ता तो है ना बुआ जी। वो क्या है ना, आप भी उसकी तरह रंग बदल लेती हैं सिचुएशन को देख के। जैसे कुछ टाइम पहले आपको लगता था कि मैं निकम्मी हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, और आप मेरी शादी की बात करने आई थी यहाँ पर। और अब आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, है ना? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मुझे तो तेरे ऊपर भरोसा था कि एक ना एक दिन तू पास तो जरूर हो जाएगी। मुझे पता है बुआ जी कि आपको मुझ पर कितना भरोसा है, तभी तो आप बार बार यहाँ पर आ जाते हो मुझे नीचा दिखाने के लिए कि मैं कितनी निकम्मी नाकारा हूँ, है ना? मुझसे अभी कुछ हो ही नहीं सकता, और आपकी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा पास होती है ना? आपको पता है बुआ जी, रिश्ते किस लिए होते हैं? ताकि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभा सकें। लेकिन आपने क्या किया है? दुख में हमें ताने दिए हैं, और सुख में यहाँ पर आ जाती हैं कि मुझे तो पता ही था कि तू कुछ ना कुछ तो करके रहेगी एक दिन। ना बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। कोई बात नहीं बुआ जी, आप तो बड़े हो ना, आपको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, पर आपने हमेशा हमें डीमोटिवेट किया है। आगे से किसी को भी इस तरीके से ट्रीट मत करना। खैर, मम्मी आती होंगी, आप लोगों को ऐसे देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बैठिए ना, मिठाई खाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।